आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। मैं सुषमा कुहाड़ SK ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। और साफ़ सफाई का सब काम कंप्लीट हो गया है। नहा ली हूँ, बाल भी धो लिए हैं। और आज तो हवा इतनी तेज चल रही है कि बाहर बालकनी में खड़े हो गए, थोड़ी सी देर के लिए बाल सुखाए थे, बहुत ही जल्दी सूख गए हैं। बालों में तेल अभी नहीं लगाया है, जूड़ा बना लिया है कि खुले बाल हैं, खाना बनाऊंगी कहीं कोई बाल ना गिर जाए। और आज सुबह के खाने में बना रही हूँ घिया की सब्जी, क्योंकि पूरी सर्दी चली गई है, घिया की सब्जी नहीं बनाई है। सर्दियों में घिया की सब्जी इतनी अच्छी नहीं लगती है जितनी गर्मियों में लगती है। तो इस गर्मी की तो आज घिया की पहली सब्जी है और अब तो लगभग आती रहेगी। घिया मेरे घर में ज़्यादा बनती है। पिछली गर्मियों में भी बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आप घिया की सब्ज़ी बहुत बनाती हो। तो मेरे घर में सच में ही घिया की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा बनती है। कभी घिया की सब्ज़ी, कभी घिया का रायता, तो ये चलता रहता है। और अभी मैंने ब्लॉग्स की जो वीडियो है दोबारा से अपलोड की है, क्योंकि कल मैंने जब वीडियो की एडिटिंग की तो बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी, ध्यान में नहीं रहा। वीडियो की जो वॉइस ओवर करनी होती है उन्हीं क्लिप की आवाज़ हटानी होती है, और मेरे से गलती से जो मैंने बैठकर वीडियो बनाई थी, आप सबके साथ बात की थी, सब्जी काट रही थी, उस क्लिप की आवाज़ जो है म्यूट हो गई और मैंने ध्यान नहीं दिया और वीडियो अपलोड कर दी। और फिर वीडियो अपलोड पे लगा के और मैं अपने काम में बिजी हो गई। बाद में फिर देखा, कुछ कमेंट्स आए हुए थे, उसमें पता चला कि आवाज़ नहीं आ रही। फिर मैंने चेक की, फिर दोबारा से वीडियो को मैंने डाउनलोड किया वहाँ से, क्योंकि मैंने वीडियो क्लिप सारी हटा दी थी फ़ोन से। और फिर मैंने उसमें वॉइस ओवर करके अब दोबारा से अपलोड की है। तो जो मिस्टेक हुई उसके लिए आप सबसे दिल से सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी ध्यान में नहीं रहता है कि हमने क्या गड़बड़ कर दी है। और आप सब ने वीडियो देखी, आवाज़ नहीं आई, तो वीडियो देखने में तो कोई मज़ा नहीं आता है। और अभी सब्जी काट रही हूँ, तो चलो आज एक सुंदर सा भजन सुना देती हूँ, क्योंकि कई दिन हो गए हैं कोई भजन नहीं सुनाया है। काम तो यूं ही चलता रहता है, परमपिता परमात्मा की याद कर लेते हैं, भजन सुना देती हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आए यो राम नाम काए डेरा, के तेरे घर में कोन्या। आए यो राम नाम काए डेरा, के तेरे घर में कोन्या। आए मन बूझण आई, के तन बेरा कोन्या। मोह माया बेटे पोत्या की, मोह माया बेटे पोत्या की। गाल रही फांसी, आए साधु संत गरीब, किए तू त रोज कर थी आसी। आए साधु संत गरीब, किए तू त रोज कर थी आसी। आए के ओरी सराजी, यो जग तेरा कोन्या। आए मन बूझण आई, के तन बेरा कोन्या। आए धर्म करन, आए व्रत करन, आए धर्म करन, आए कदे व्रत करन। तेरी छाती न्यू धड़कस, यम के दूत पकड़ के ले जाएंगे बताए कित जागी बाजे के, पुलिस कयो पैरा कोन्या। आए मन बूझण आई, के तन बेरा कोन्या।
आए यो राम नाम खाए डेरा के तेरे घर में कोन्या आए मन बूझण आई के तन बेरा कोन्या धर्म राज तेरा लेखाए लेगा धर्म राज तेरा लेखाए लेगा तू के बतावेगी आए धर्म राज की लागे कचहरी तू खड़ी लखावेगी आए धर्म राज की लागे कचहरी तू खड़ी लखावेगी आए गुरुआ के दरबार में अंधेरा कोन्या आए मन बूझण आई के तन बेरा कोन्या आए यो राम नाम खाए डेरा के तेरे घर में कोन्या आए मन बूझण आई के तन बेरा कोन्या। सतनाम वाहिगुरु। तो फ्रेंड्स, आज का ये भजन आप सबको कैसा लगा, आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और ये सच बात होती है, जो राम नाम का डेरा होता है वो हमारे हृदय में होता है और कहीं भी नहीं होता है। इसलिए अगर राम को खोजना है तो हृदय में खोजिए। ठीक है, हम जहाँ भी जाते हैं अपनी मन की संतुष्टि के लिए जाते हैं, ताकि हमारे मन में परमपिता परमात्मा के प्रति प्यार उत्पन्न हो। लेकिन जब भगवान मिलेंगे तो हृदय में मिलेंगे, बाहर कभी भी नहीं मिलेंगे। उसके लिए उसका ध्यान लगाना पड़ेगा, उसको अपने मन में ही ढूंढना पड़ेगा, बाहर नहीं मिल सकते हैं। तो अभी सब्जी भी मेरी कट गई है। आज मैंने घिया को छील के और ऐसे काट लिया है और अभी इसको मैं धो लूँगी। तो फ्रेंड्स, आटा लगा दिया है, सब्जी भी बन गई है। और ये देखिए, ये वही धनिया पत्ती है जो मैंने 5 तारीख को अपने इसमें मग में रख के और फ्रीज में रखा था। एक बहन ने कमेंट्स भी किया था कि जब हम पानी में धनिए को रखते हैं तो नीचे से ये गल जाता है। गलता तभी है जब हम उसका पानी चेंज नहीं करते हैं। तो इसका पानी अगर हम डेली चेंज कर देते हैं और जितनी ज़रूरत हो उतना धनिया पत्ती हम इसमें से अपना निकाल लेंगे। और आप देख सकते हैं कि एक भी इसमें से जड़ गली नहीं है, बिल्कुल फ्रेश है जैसा मैंने रखा था। और गर्मियों में तो मैं 15-15 दिन तक अपनी धनिया पत्ती को बिल्कुल फ्रेश रखती हूँ और इसी तरह से रखती हूँ। अब इसमें पानी मैंने इसका खाली कर दिया है, दोबारा से ताज़ा पानी भरूंगी और इसको डाल के, और इतना नहीं भरना है कि ये बिल्कुल ऊपर तक भर जाए। जैसे ये मग है तो आधा ही करना होता है। और अब इसको दोबारा से भर के इसमें रख देती हूँ। और इतनी सी धनिया पत्ती मैंने निकाल ली है अब सब्जी में डालने के लिए। तो चलिए अभी सब्जी में डाल लेती हूँ, फिर रोटी बनाऊंगी। तो आप सब भी आ जाइए, घिया की सब्जी बन गई है और अभी रोटी बनाने लगूंगी। तो गर्मा गर्म खाना हमारे साथ खाने के लिए फटाफट आ जाइए। लीजिए फ्रेंड्स, थाली लग गई है सासू माँ की। तो आइए और खाना खा लीजिए। और आप सबको टीवी की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि सासू माँ इस टाइम पे कथा सुन रही है, टीवी पे कथा आ रही है। तो भोजन कर लीजिए, पहले सासू माँ को खिला देती हूँ, बाद में बाकी परिवार को खिलाऊंगी। फ्रेंड्स, अब ये शाम 5:30 बजे का टाइम है और बहुत ही तेज़ हवा चल रही है इस टाइम पे।
और मैं आई थी अभी बालकनी में तौलिया उतारने के लिए, क्योंकि सब काम से फ्री होने के बाद फिर मैं अपना नीटिंग का काम करने के लिए बैठ गई थी। अभी आई हूँ, सोचा कि सबसे पहले तौलिया उतार देती हूँ। बालों में तेल नहीं लगाया है तो तेल लगा के और कंघी करके चोटी बना लेती हूँ। और कंघी मैं हमेशा बाहर बालकनी में ही करती हूँ, चोटी भले ही मैं अंदर बैठ के बना लेती हूँ, लेकिन जब बालों को सुलझाना होता है तो बालकनी में ही सुलझाती हूँ, ताकि जो भी बाल टूटे गिरे तो वो बालकनी में ही झड़ जाएं, अंदर ना झड़ें। तो चोटी बनाने का तो ये होता है कि बाल सुलझ गए हैं, बस बैठ के चोटी बनानी होती है। और एक दो कमेंट से पहले भी आया था और आज भी आया हुआ है कि आपके बाल नेचुरल हैं या आप इनमें कोई कलर लगाती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी तक तो ये नेचुरल हैं, लेकिन उम्र के साथ साथ मेरे बाल अब वाइट होने शुरू हो गए हैं। पहले नहीं थे, लेकिन अब धीरे धीरे करके बीच बीच में बाल वाइट निकलने शुरू हो गई हैं, क्योंकि उम्र के हिसाब से बाल वाइट ज़रूर होते हैं। और अब 1 मई को 42 ईयर्स हो जाएगी मेरी उम्र, तो इस उम्र में बाल तो वाइट हो ही जाते हैं। कुछ के तो बहुत ही कम उम्र में हो जाते हैं, लेकिन भगवान की दया से अभी तक मैंने ना कोई कलर ना मेहंदी डाई कुछ भी नहीं लगाया है। लेकिन अब लग रहा है कि इस गर्मी से कुछ स्टार्ट कर देती हूँ। लेकिन जो बाज़ार में बने हुए कलर आते हैं, मेहंदी आती हैं, वो तो मैं अब भी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि उनमें केमिकल बहुत ज़्यादा होता है। और इतने केमिकल के प्रोडक्ट अगर हम यूज करते हैं तो जो बचे हुए बाल है ना, वो नीचे तक बिल्कुल वाइट हो जाएंगे। तो मैं अपनी जो मेहंदी है वो घर पे ही तैयार करूँगी। जो सूखे पत्ते वाली मेहंदी होती है वो मंगवाऊँगी बाज़ार से, और फिर उसमें कुछ चीज़ें घर पर मिक्स करूँगी और फिर उसको बना के लगाऊंगी। जैसे भी बनाऊंगी आप सबके साथ शेयर कर दूंगी, लेकिन अभी नहीं बनाऊंगी। कम से कम 1 महीना तो और कुछ भी नहीं लगाऊंगी। जब थोड़ी सी गर्मी अच्छे से होने लग जाएगी तब बनाऊंगी मेहंदी। जो पत्ते वाली मेहंदी होती है, पंसारी की दुकान से मिल जाएगी, तो वहाँ से मंगवाऊंगी और वो लगाना शुरू करूँगी। क्योंकि थोड़े थोड़े से बाल अब वाइट होने शुरू हो गए हैं, तो कुछ ना कुछ तो लगाना ही पड़ेगा। और उम्र के हिसाब से अगर बाल वाइट होते हैं तो कोई बात नहीं होती है। कुछ के नज़ले की वजह से हो जाते हैं, किसी किसी का नज़ला बालों पर उतर जाता है, किसी किसी का नाक पर उतरता है, किसी किसी का बिल्कुल छाती पर उतर जाता है। और जिसका छाती पर नज़ला उतरता है ना, वो सबसे बुरा होता है, उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मेरा नज़ला नाक पर उतरता है, जब नज़ले की समस्या होती है तो नाक बहना शुरू हो जाता है, लेकिन बालों पर नहीं उतरा है, तभी तो इतने दिनों तक बाल वाइट नहीं हुए हैं। लेकिन अब धीरे धीरे करके बीच बीच में बाल सफ़ेद होने शुरू हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। और अभी एक बार बालों में तेल लगा लेती हूँ, चोटी कर लेती हूँ, फिर से मुझे थोड़ा सा बुनाई का काम करना है, क्योंकि मेरा तो ये काम है, एक किस्म से लगा लीजिए मेरी तो जॉब है। तो 12 मास 12 महीने मुझे तो ये काम करना ही होता है। और आज की इस वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।